नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए एक बार फिर इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की। दिल्ली की ये जंग इस बार कौन जीतेगा, हर कोई यही सवाल कर रहा है और इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। इस सब के बीच एक ऐसा सर्वे आया है जिसने बीजेपी की उम्मीदों को बढ़ा दिया है। क्या इस सर्वे के मुताबिक 28 साल का जो सूखा है, जो इंतजार है, जो वनवास है दिल्ली में बीजेपी का, वो खत्म हो सकता है? क्योंकि ये सर्वे तो कुछ यही कह रहा है और अगर ये सर्वे सही साबित हुआ तो इस बार आम आदमी पार्टी का दिल्ली से सफाया हो सकता है और बीजेपी 28 साल बाद दिल्ली की सत्ता हासिल कर सकती है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अपनी नई रणनीति के साथ चुनाव के मैदान में है। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस सब के बीच आम आदमी पार्टी ने इस बार बीजेपी और कांग्रेस से आए नए नेताओं को भी टिकट देने का काम किया और इस सब के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायकों के टिकट भी अच्छे खासे काटे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता और खास तौर से अरविंद केजरीवाल ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर 2025 में विधानसभा चुनाव उन्होंने नहीं जीते, यानी कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली के सत्ता में वापसी नहीं करती है, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का देश की सत्ता को पाने का, यानी कि प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरी तरह से टूट सकता है और इस सब के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता के सहारे ही देश की राजनीति में अपना दबदबा आम आदमी पार्टी बढ़ा सकती है। चलिए एक बार फिर बात करते हैं इस सर्वे की। आखिरकार ये सर्वे क्या है और इस सर्वे ने बीजेपी की उम्मीदों को पंख कैसे लगा दिया। लेकिन उससे पहले बात करते हैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव की, क्योंकि इन 3 विधानसभा चुनाव का जिक्र करना बेहद जरूरी है। इसी के बाद काफी हद तक वो तस्वीर साफ होगी कि अगर इस बार बीजेपी ठीक ठाक तरीके से प्रदर्शन करती है और आम आदमी पार्टी को टक्कर देती है तो वो सत्ता में वापसी कर सकती है। क्योंकि बीजेपी के साथ जो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि उसको इस बार के चुनाव जिता सकता है, तो वो है बीजेपी का अपना कोर वोटर। तो जो ये कोर वोटर है बीजेपी का, ये पिछले 3 चुनाव में खिसका नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ बढ़ा है। सबसे पहले 2013 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालिए। यहां पर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था। अन्ना हजारे से निकली हुई आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले 2013 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और 69 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे और 28 सीट जीती थी और 29.49% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी का था। तो वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 66 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 31 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी और वोट शेयर था 33.07। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो 70 सीटों पर उम्मीदवार थे और कांग्रेस का यहां पर सफाया हो गया था। 8 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, जो कि लगातार 3 बार से शीला दीक्षित की रहनुमाई में सरकार बनाती आई थी और जो वोट शेयर था वो घटकर 24.55 हो गया था। तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने जो खाया वो कांग्रेस को खाया, उसके वोट को खाया और उसी की वजह से आम आदमी पार्टी जो है एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी। लेकिन क्योंकि नंबर किसी के पास पूरे नहीं थे, तो आम आदमी पार्टी जिस पार्टी को भ्रष्टाचारी कहकर, उसके नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त बताकर राजनीति में आई थी, उसी के साथ साठ गांठ कर सरकार बना ली और 2 साल तक ये सरकार गठबंधन की चली, लेकिन उसके बाद टूट गई। उसके बाद 2015 में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हुए और यहां पर देखिए बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था, जो कि 2013 में 33.07 था, वो कुछ प्रतिशत मतलब ही घटा, करीब 0.5 से 6%, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क यहां पर देखने को नहीं मिला। वहीं आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 54.3% तक चला गया, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो घटकर 24.55 से 9.7 आ गया। यानी कि हर बार आम आदमी पार्टी अगर किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो वो बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। अब इसके बाद बात करें 2020 की, तो यहां देखिए 38.45% का वोट शेयर जो है वो बीजेपी का था, यानी कि 32.2 से सीधा 38, करीब
6% का वोट शेयर जो है उसका इजाफा 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ है। अगर यही पैटर्न अगर जारी रहता है 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो यहां से उम्मीद जो बीजेपी को लग रही है कि ये वोट शेयर बढ़ सकता है। और अगर ये वोट शेयर बढ़ गया और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस यहां पर अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हुई, तो उसका नुकसान सीधा आम आदमी पार्टी को होगा और फायदा जो है वो बीजेपी यहां उठा सकती है। तो ये पूरा गणित पिछले 3 चुनाव का था। इसके बाद अगर बात करें कि वो सर्वे क्या है जिससे उम्मीद बीजेपी की बन रही है, तो वो सर्वे बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे है जो कि बीजेपी हर चुनाव में कराती है, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। इसके अलावा महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने प्रदर्शन किया, दोनों ही स्टेट्स को जीता, उसका भी एक कॉन्फिडेंस बीजेपी को मिला है। और बीजेपी ने जो अपना इंटरनल सर्वे कराया है, उस सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 2025 के विधानसभा चुनाव में 43.4% का वोट शेयर मिलता दिखाई दे रहा है। यह बीजेपी का अपना इंटरनल सर्वे है। और अगर 43.4% वोट शेयर बीजेपी को मिलता है, तो आप समझिए कि बीजेपी के नंबर यहां से काफी बढ़ सकते हैं और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़नी फिर तय होगी। और बीजेपी का जो टारगेट है वो है इस 43.4% से सीधा 46% पर ले जाने का। तो बीजेपी यही टारगेट कर रही है कि उसके इंटरनल सर्वे के हिसाब से अगर 43.4% वोट उसे मिल रहे हैं, तो इसे बढ़ाकर 46 या उससे ज्यादा पर लेकर जाया जा सके, ताकि जीत को सुनिश्चित बीजेपी कर सके। इस सब के अलावा लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 7 की 7 सीट जीतने में कामयाब रही है। और अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान भी कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि जो अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं को जेल भेजा गया है, उसकी सिंपैथी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें निकाल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता लोकसभा में बीजेपी का साथ देती है, तो वहीं विधानसभा में आम आदमी पार्टी का साथ देती आई है। लेकिन क्या 2025 में विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी का जिस तरह से पिछले 3 चुनाव में साथ दिया, उसी तरह से साथ देगी? इस पर एक बड़ा सवाल है। और इसी बड़े सवाल के साथ बीजेपी चुनाव के मैदान में है और बीजेपी को पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि फिलहाल के हालात, फिलहाल की स्थिति बीजेपी के फेवर में दिख रही है। अभी खैर बीजेपी की पहली उम्मीदवारों की लिस्ट का भी सभी को इंतजार है और बीजेपी ये जान रही है कि एक एक कदम को फूंक फूंक के रखने से वो दिल्ली की सत्ता में वापसी कर सकती है। आपको क्या लगता है 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा? आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।